हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आर ओ 2022 के लिए हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें पाषाण काल हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कास्ट सभ्यता, कुछ भी कह लीजिए, तीनों एक ही नाम है। चलिए आइए कुछ देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, जो चिनाब नदी पे है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। सबसे लास्ट जो दक्षिणी स्थल है, दैमाबाद, गोदावरी नदी पे। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और यूपी में है, हिंडा नदी पे। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकेंगडोर, बलूचिस्तान में दास्क नदी पे है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। फ्रेंड्स देखिए, ये सारे जो हैं ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन है, मतलब आंसर हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ध्यान रखना, अध ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। यह नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य सभ्यता क्यों थी? क्योंकि आर्यों से पहले ये आए थे। ठीक है। आर्यों से पूर्व इन्हें इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ मृद भांड मिले हैं जो पहले के हैं। विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी यहाँ पे। इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। लोहे के ज्ञान का अभाव था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लोहे के ज्ञान का अभाव था, तभी यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हल मिला है वो लकड़ी का बना हुआ मिला है। जो हल है वो लकड़ी का बना हुआ मिला है। पुरातत्व खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है। चांदी की उपलब्धता थी। चांदी यहाँ मिलती थी। अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। मतलब ये है, इनकी गलियाँ समकोण पर काटती थी। नाली बिल्कुल कायदे से बनी हुई थी। तो इसलिए अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। उन्नत किस्म के नगर थे, जिस जैसे अभी आज के हम लोगों के हैं। वाणिज्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा इसके प्रमुख स्थलों में से दो स्थल हैं। मेन स्थल 5 या 6 हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, राखीगढ़ी, धौलावीरा। ये इसके कुछ चनूदड़ो कुछ प्रमुख स्थल हैं। उनमें से ये है। इसकी खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको बस केवल एक बार पढ़ने हैं और दिमाग में बिठाने हैं। इनसे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे चित्रलेखी लिपि, लोहे का ज्ञान, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पे है? रावी नदी के बाएं तट पर। मोहनजोदड़ो का किस पे? सिंधु नदी के दाएं तट पर। क्वेश्चन आ चुका है। सबसे बड़ी बस्तियां हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। हड़प्पा से मिला कब्रिस्तान है R37। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें मिली हैं हड़प्पा से। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्वेश्चन ये आ चुका है बहुत बार। राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खुदाई की थी। बृहद स्नानागार, देखिए मोहनजोदड़ो है वो बृहद स्नानागार के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। हड़प्पा की सड़कें समकोण पर काटती हैं। ध्यान रखिए। मोहनजोदड़ो कांसे की नृत्य रथ नारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है और सूती कपड़ा पूछा जाता है स्पेशली, तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिला है। कुछ प्राचीन स्थल हैं और पुरातत्व खोज है। लोथल, गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड। ठीक है। कालीबंगा, जुता हुआ खेत मिला है यहाँ से। धौलावीरा 10 चिन्हों का बड़ा शिलालेख मिला। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक है। प्रतिकृत मतलब पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। हड़प्पा कहाँ है? रावी, कालीबंगा, घग्गर, लोथल बोगवा नदी पर, रोपड़ सतलज में। मांडा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी
हरियाणा में। जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से हुई है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो कहाँ अवस्थित हैं? सिंध में। ठीक है, सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी, गगन नदी पे। सिंधु सभ्यता का पत्थर नगर है लोथल। पत्थर नगर मतलब डॉकयार्ड नगर, जहाँ पे बंदरगाह नगर आप मान लीजिए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं मातृ शक्ति में। और फ्रेंड्स, इनका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। मतलब ये मात्र, जैसे हम लोगों का पितृ सत्तात्मक, वैसे ही इन लोगों का मातृ सत्तात्मक था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस आर राव, सुरकुर्दा, जेपी जोशी और धौलावीरा आर्यवैश्य, इन लोगों ने इन स्थलों की मतलब खुदाई की है, खुदाई करवाई है इनकी, या इनके नेतृत्व में खुदाई हुई है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस आर राव, सुरकुर्दा, जेपी जोशी, धौलावीरा, आर एस बिष्ट। हाथीदांत का पैमाना लोथल से मिला है। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में व्यक्त? धौलावीरा गुजरात। उन्नत जलावस्था का प्रबंध है धौलावीरा से। मोहनजोदड़ो के किस अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। ठीक है, अभी जो पहले ही बताया इसको। हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण किया था लोथल में। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है कालीबंगा से। वस्त्रों के लिए कपास का आरंभ मोहनजोदड़ो। देखिए फ्रेंड्स, कपास का आरंभ हुआ तो यहीं पे सूती कपड़ा भी बना है, इसलिए ध्यान रखिए कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े भी मिले हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा। 3 युगल समाधिकरण के साथ साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले लोथल से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। मतलब शेर के वहाँ से जानते थे पर अवशेष नहीं मिले हैं। सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिणी क्रम, ये क्वेश्चन आया था। तो एजटेक, माया, मोएस्का, इंका। नील नदी के तट पर पनपी सभ्यता को क्या है? मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थल से हल या टेराकोटा प्राप्त हुई बनावली से। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। चन्हूदड़ो का उत्खनन का निर्देशन क्या है? जे.एच. मैके ने किया था। चन्हूदड़ो का जो उत्खनन का निर्देशन किसने? जे.एच. मैके ने। अब देखिए, टिन कहाँ से मिलती थी? अफगानिस्तान से। तांबा खेतड़ी से, जो ब्लूटूथ खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से भी मिलती थी। चांदी ईरान से। लाजवर मेसोपोटामिया और नीलमणि महाराष्ट्र। एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं रूपनगर रोपड़ से। प्राग हड़प्पा संस्कृत झूकर या झांकर संस्कृत कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से? चन्हूदड़ो से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आप झूकर झांकर संस्कृत के नाम से आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्वेश्चन। कोशिश की है फ्रेंड्स कि क्या कहते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।